हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे आज की बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। और मैं आज जोरदार एकदम बढ़िया धमाकेदार नया चैप्टर लेके आई हूँ। कौन सा? तो चैप्टर है हमारा मानव रोग। क्या है? मानव रोग। ठीक है, देखिए मानव रोग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमन डिसीज। क्या कहते हैं? ह्यूमन डिसीज। तो भाई हिंदी में देखो तो मानव रोग और इंग्लिश में देखो तो ह्यूमन डिसीज चैप्टर लेके आए हैं हम। ठीक है, इसके पहले मैंने ग्रंथ यानी ग्लैंड नामक चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, और आप लोग जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाके सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, पढ़ना बहुत अधिक है। देखिए ये क्या हमारा बायोलॉजी में क्या है भाई? हमारा मानव रोग है जिसे इंग्लिश में ह्यूमन डिसीज कहते हैं। ठीक है, अब मैं हमेशा कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ और इसमें भी कहती हूँ कि एक चीज आता है, आप कोई भी चीज पढ़ो। ठीक है, कोई भी चीज पढ़ो, बहुत पहले उसके बारे में जान लो कि है क्या, है ना। जैसे मैंने एक्सक्रीशन पढ़ाया है, यानी उत्सर्जन, तो जानो उत्सर्जन किसे कहते हैं। ब्लड पढ़ाया तो ब्लड में कार्य कैसे होता है, पहले बेसिक चीजों को जानो। बेसिक को जो आप सभी जानोगे ना, तभी हाई लेवल पे जाके आप लोग कोई भी चीज समझ में आएगी, वरना ऊपर ऊपर ही बेटा उड़ जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं मानव रोग यानी ह्यूमन डिसीज किसे कहते हैं। देखिए मानव शरीर के किसी भी अंग में होने वाली विकार को हम क्या कहते हैं? मैम रोग कहते हैं। हम जैसे हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी विकार आ जाए, जैसे बुखार हो जाए या बाय आघात यानी चोट लग जाए, या कोई भी हमारे बॉडी में क्या है कि विकार आ जाए, ठीक है, क्या विकार आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैम रोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। अब देखिए यह दो प्रकार का होता है। मैम क्या दो प्रकार का होता है बेटा? रोग रोग हमारा दो प्रकार का होता है। पहला है जन्मजात, दूसरा है आनुवंशिक रोग। पहला है जन्मजात, दूसरा है आनुवंशिक रोग। ठीक है, अब मैम जन्मजात से, जन्मजात क्या होता है? जन्मजात रोग का मतलब ये होता है कि जब बच्चे के जन्म से पहले, ठीक है, यानी मतलब बच्चा जब अभी जन्म लिया तब से कोई प्रॉब्लम है उसकी बॉडी में या कोई दिक्कत है, उसे हम क्या कहते हैं? जन्मजात कहते हैं। या ये भी कह सकते हो कि जो एक बच्चा जब माँ के भ्रूण में रहता है तो उसके अंग में या बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसे हम जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी बच्चों का माइंड अच्छी तरीके से क्या होता है, डेवलप नहीं हो पाता है, ब्रेन, ठीक है, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, वो भी हमारे बॉडी में क्या है? एक कमी है, एक रोग है। किसी को लकवा मार दिया, वो भी क्या है? कभी कभी देखते हो आप सभी, बच्चा पैदा ही होता है तो हाथ उसका टेढ़ होता है, पैर उसका मुड़ा होता है, ऐसा होता है ना। तो क्या उसकी बॉडी में वो जन्मजात से ही वो चीजें है। ठीक है, उसे हम जन्मजात रोग कहते हैं, जो माँ के गर्भ के अंदर से या जन्म के तुरंत से होता है, जन्म से ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैम उसे हम जन्मजात कहते हैं। और आनुवंशिक रोग किसे कहते हैं? देखो आनुवंशिक मैं आगे पढ़ाऊंगी आप लोग को। जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक्स होता है, मेंडल लॉ बताऊंगी आप लोग को, जिन्हें मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या पी की यानी मटर के 7 पौधों को लेके क्रिया किए थे, अनुभव किए थे। मैं सब कुछ आप लोग को आगे वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आइए देखते हैं जो यहाँ पे है। यहाँ से मतलब आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग का मतलब क्या होता है? जो हम है आनुवंशिक हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हो। ठीक है, जैसे क्या है, देखिए आप लोग चलिए, जैसे क्या हो गया कि मान लीजिए हम हमारे घरों में क्या होता है अधिकतर, किसी को पैर से दिक्कत है ना, कभी कभी क्या होता है वही दिक्कत घर में कोई और पीढ़ी हो जाता है उसको भी। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो HIV एड्स सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए किसका? आनुवंशिक रोग का। तो मैम चर्म रोग हुआ, ठीक है, और ये HIV हुआ, एड्स हुआ, ये सब क्या है कि जन्मजात है। ये क्या होता है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल जाता रहता है। ठीक है, ये आनुवंशिक होती है। ठीक, अब देखिए अगला है हमारा रक्त वर्णांधता। क्या है? रक्त वर्णांधता। इसमें क्या होता है मैम? रक्त वर्णांधता में ये जब इंसान को ये जब बीमारी होती है, इसमें इंसान क्या करता है? लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। रक्त वर्णांधता में
एक व्यक्ति क्या करता है, हरे और लाल कलर की पहचान सही से नहीं कर पाता है। ये भी कह सकते हैं मैम उसको पता नहीं चलता, या उसको दिखाई नहीं देता, या उसको समझ में नहीं आता। ठीक, आप लोग को जो समझ में आए आप उसको बोल सकते हो, है ना। देखो लिखिए, वो लाल और हरे रंग का न दिख रहा। ठीक है, क्या है मैम, रक्त बढ़ान देता है। ठीक, अगला है सिजोफ्रेनिया। क्या है सिजोफ्रेनिया? सिजोफ्रेनिया क्या कहाँ होती है बेटा? ये हमारे ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है सिजोफ्रेनिया। ठीक है, अब ये क्या करता है सिजोफ्रेनिया भाई, जो हमारे ब्रेन में होता है, ये जैसे क्या होता है ना, जानते हो बहुत लोग, आप लोग देखे होंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, अकेले में बात करेंगे, है ना, ऐसा होता है ना, अकेले में बात करते हैं, अकेले में हंसते हैं, अकेले में गुस्सा होते हैं, अकेले में रोते हैं। तो वो क्या है, वो भी एक प्रकार की बीमारी है ना, वो भी एक प्रकार की क्या है, बीमारी है। और उस बीमारी को क्या कहते हैं मैम? सिजोफ्रेनिया। क्या क्या कहते हैं? सिजोफ्रेनिया कहते हैं। और ये क्या होती है, हमारे ब्रेन में होती है। ये बीमारी कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है। ठीक है, सिजोफ्रेनिया, इसमें क्या होता है, व्यक्ति अकेले में बात करना, हंसना, गुस्सा होना, रोना, इटसी। ठीक है, तो इटसी का मतलब क्या होता है? आप लोग अक्सर देखते हो इटसी लोग लिखे होते हैं। इटसी का मतलब होता है एक्सेट्रा। इटसी का मतलब होता है एक्सेट्रा, यानी इत्यादि। ठीक है, अब देखिए, देखिए एक होता है हमारा संक्रामक रोग। क्या होता है? संक्रामक रोग। एक होता है असंक्रामक रोग, एक होता है असंक्रामक रोग। ठीक, एक होता है संक्रामक रोग, एक होता है असंक्रामक रोग। देखिए आप लोग इस तरह से पढ़िए कि वीडियो में ही आप लोग याद कर लो चीजों को, अलग से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, है ना, क्योंकि ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, देखिए संक्रामक से, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग जो क्या होता है छुआछूत से होता है ना, जो छुआछूत से होता है, जैसे चेचक हुआ, क्यों चेचक हुआ, टीबी हुआ, जुकाम हुआ। इन सब में क्या होता है, जुकाम हुआ, कोई पास में आया, छिक दिए, उसको हो गया। खांसी हुआ, वही टीबी मान लो। चेचक हुआ, लोग कहते हैं ना कि गांव में चेचक को लोग माता माई के नाम से जाना जाता है। ठीक, चेचक को, चेचक भी दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल और एक चिकन पॉक्स होता है, और एक स्मॉल पॉक्स होता है। मैं इसको आगे बताऊंगी। ठीक है, और ये क्यों होता है? ये वायरस के द्वारा होता है भाई, चेचक हमारा वायरस के द्वारा होता है, और इसका इलाज करवाना चाहिए, ना कि झाड़ फूक कराना चाहिए। इसके बारे में हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए संक्रामक रोग जो छूत से होता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे टीबी, खांसी, जुकाम, चेचक इत्यादि। ठीक है, अगला है हमारा असंक्रामक रोग। क्या है? असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग उसे कहते हैं जो छुआछूत से नहीं होता, जैसे किसी का लीवर फेल हो गया, फिर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, तो छुआछूत दिक्कत थोड़ी है भैया, छुआछूत की दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे हमारा प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले डिसीज यानी रोग। अच्छा देखिए, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग क्या है? पहली बात तो प्रोटोजोआ क्या होता है भाई, ये एक कोशिकीय होता है। प्रोटोजोआ क्या होता है? एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर क्या होता है? प्रोटोजोआ नहीं होता है। ठीक, प्रोटोजोआ हमारा यूनी सेलुलर यानी एक कोशिकीय होता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे रोग जो हमारे बॉडी में प्रोटोजोआ के द्वारा हो, ऐसे रोग जो हमारे बॉडी में प्रोटोजोआ के द्वारा हो, उसे हम प्रोटोजोवन डिसीज कहते हैं। मैं आपको प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस सभी के द्वारा होने वाले डिसीज बताऊंगी पूरा अच्छे से क्लियरली। ठीक है, बस आप लोग साथ में बने रहिए। ऐसे रोग जो हमारे बॉडी में प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोम क्या कहता है मैम? पैरामीशियम ह्यूग्लिना अमीबा के द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोन डिसीज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोन डिसीज कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, तो ट्रिक द्वारा ये समझते हैं क्या,
ट्रिक द्वारा समझते हैं। मैम क्या समझते हैं ट्रिक द्वारा? बेटा ट्रिक द्वारा प्रोटोजोवन डिसीज को समझते हैं। ठीक है, देखिए प्रोटोजोआ द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो कम आइए देखते हैं। ठीक है, पापा कहाँ पर सोते हैं? क्या पापा कहाँ पर सोते हैं, ये ट्रिक है। इस ट्रिक के द्वारा आप लोग चाहो तो सब कुछ आसानी से लर्न कर सकते हो। आइए देखते हैं। पापा तो हो गया पायरिया। क्या हुआ? पायरिया। अच्छा, पायरिया में क्या? एंटमीबा जिंजिबेलिस। क्या? एंटमीबा जिंजिबेलिस। पायरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? हाँ मैम, एंटमीबा जिंजिबेलिस के कारण होता है। अच्छा, प्रभावित अंग कौन से होते हैं जब ये होता है हमारा डिसीज? ठीक है, तो प्रभावित अंग कौन सा होता है? मसूड़ा हमारा। आप सुनते हो ना किसी की डॉक्टर कहते हैं कि आपके दांत से ब्लड आ रहा है, यानी आपको पायरिया हुआ है ना? तो उसमें क्या होता है, हमारा एंट अमीबा जिंजिबेलिस नामक प्रोटोजोन क्या करता है, हमारे टीथ में, हमारे मसूड़ों में जाके हानिकारक मतलब खराब चीजों को उत्पन्न करता है, हमारे टीथ को खराब करता है, जिससे हमारा जो मसूड़ा है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। इसीलिए पायरिया में प्रभावित होने वाले अंग हमारा मसूड़ा होगा। आइए, काम क्या है? पापा तो हो गए, अब काम पे देखो। काम का से होता है कालाजार और एम से होता है मलेरिया। देखो ये सारे प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक है, प्रोटोजोम किसके द्वारा? मैम यूग्लिना बेटा होगा, अमीबा होगा, पैरामीशियम होगा, यही ना होगा। मैं तो यहाँ पे देखिए सही से लिखी हूँ, पैरामीशियम यूग्लिना अमीबा के द्वारा होता है। और ये सब क्या होते हैं? ये सभी प्रोटोजोम क्या होते हैं? आते हैं। ठीक, सभी प्रोटोजोए में ही आते हैं। ठीक है, अब ये का से होता है कालाजार। क्या है? कालाजार। ये भी प्रोटोजोआ के द्वारा ही होने वाला डिसीज है। देखिए इसमें कालाजार में लिस्मेनिया प्रोटोजोआ है। क्या एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम लिस्मेनिया है? उसके द्वारा क्या होता है? कालाजार होता है। कालाजार में सबसे ज्यादा प्रभावित अंग कौन से है? मैम स्प्लीन, है ना? प्रभावित अंग कौन सा है? स्प्लीन। स्प्लीन किसे कहते हैं? मैम प्लिया को कहते हैं। ठीक, प्लिया को हम स्प्लीन कहते हैं। मत हुआ मलेरिया, ये तो नॉर्मल है बेटा, है ना? मलेरिया टाइफाइड तो सभी को होता है, अब बारिश में तो खास करके होता है ना? देखिए ये मलेरिया किसके द्वारा होता है? मैम मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोवन होता है, उसके द्वारा क्या होता है? मलेरिया होता है। इसमें भी प्रभावित अंग कौन सा है? इसमें भी प्रभावित अंग मैम हमारा स्प्लीन ही है, यानी प्लिया और तिल्ली है। ठीक, आगे देखिए, पर, है ना? पर से हुआ पेचिस। क्या हुआ? पेचिस। ये एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका। पेचिस किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? मैम एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा होता है। इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है? मैम हमारा लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत होता है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत होता है ना? ठीक है, सोते मतलब निद्रा। क्या होता है? निद्रा, यानी जब कोई अधिक मात्रा में सोता है उसे निद्रा नामक एक डिसीज हो जाता है। और वो डिसीज किस प्रोटोजोवन के कारण होता है? तो नाम देखो, हाँ, ट्रिपेनोसिन, है ना? निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? ट्रिपेनोसिन के द्वारा होता है। ये ट्रिपेनोसिन किसमें होता है? मैम सीसी मक्खी में। मैं लिखी हूँ सीसी मक्खी में होता है। ठीक, किसमें? सीसी मक्खी में होता है। और इससे प्रभावित अंग कौन है? हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। ठीक, इतना आया समझ? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला आगे हमारा कवक। क्या है? कवक। कवक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं मैम? कवक को हम इंग्लिश में फंगी कहते हैं। कवक द्वारा होने वाले रोग, कवक द्वारा होने वाले रोग। देखिए क्या है? ऐसे रोग, डिफिनीशन कह सकते हैं हम, ऐसे रोग जो हमारे बॉडी में फंगी के द्वारा यानी कवक के द्वारा होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैम फंगी डिसीज यानी कवक रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो हमारे बॉडी में फंगी यानी कवक के द्वारा होते हैं उसे हम कवक
रोग कहते हैं, यही कहो कि द्वारा होने वाले रोग कहते हैं। देखिए इसका ट्रिक है, क्या है मैम? इसका भी ट्रिक बता दो मैम जल्दी से, बिना ट्रिक के मुझे याद नहीं होगा। तो मैं लाई हूँ कि ट्रिक क्या है, कवक द्वारा होने वाले डिसीज का ट्रिक है ए दाद खाग, ए दाद खाग, ठीक, ए दाद खाग। देख लो मैम कैसे, ए से हो जाएगा एक्जिमा और एथली फुट, ए से हो जाएगा एक्जिमा और एथली फुट, ठीक है। द से हुआ दाद, दाद लोग कहते हैं ना गाँव में, दाद हो गया, दाद हो गया। और एक द से होता है दमा, ठीक। ख से होता है खाज, खाज को ही हम खाज या खुजली के नाम से कहते हैं। ग से होता है गंजापन। अच्छा, जब बाल हमारा कुछ लोग को देखेंगे ना, वो टकला हो जाते हैं, तो टकला होने के बाद उनके सर पे आप ऐसे संभालोगे तो बाल निकलता है, तो दरदराएगा तो मान लो कि बाल निकल रहा है, स्मूथ हो गया तो मान लो बाल नहीं निकलेगा, ठीक। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।